सिंह ने सभी पेट्रोल कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 पेट्रोल पर सामने से हमला किया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और हम चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रखे हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुस्तरी पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां की जंग में अपने प्राणों की आहुति दी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भी भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस
दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में गठित कुमाऊं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर स्वरूपों का अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद की सेना। मेरे वतन के नो मैंस लैंड, ना चाइना इधर आ सकता है ना हम लोग उधर जा सकते हैं। बफर एरिया इसको बोलते हैं, इधर कोई नहीं आ जा सकता है। और ये अपना रिजांगला यहाँ पे, ये अपने सारे जो है ऊपर बंकर्स वगैरह बने हुए हैं। अगर कभी चाइनीज़ आए तो कचर के मारेंगे वहाँ से। और क्या भाई, अरे जब यादव जी ने माँ बहन करती 10-12 लोगों के साले हाथन से, तो अब तो फिर भी हमारे पास बहुत हथियार हैं। ये है इंडियन कैफ़े, चलते हैं यहाँ पे कुछ खाना पीना खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं, समोसा खा रहा था। आइए आइए समोसा खिलाइए फिर सबको। इंडियन आर्मी के समोसे। मेमोरियल से अब सीधे चलते हैं हानले की तरफ। ये शुरू हो गया यहाँ से प्रॉपर वाला ऑफ रोड। ओ भाई साहब, शुरू हो गया यहाँ से अपना ऑफ रोड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ऑफ रोड भाई, भयानक तरीके से ऑफ रोड है। बहुत सही, गर्दा काट दो भाई, गर्दा काट दो साला, इतना भयानक ऑफ रोड है। बहुत सही है, तभी तो उमलिंगला हानले बोलते हैं सब, बहुत ऑफ रोड है भाई। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे अमृत भाई का कंटेंट के लिए क्या गिरे बद्द से। भाई साहब अल्टीमेट रास्ता है, बहुत बेहतरीन वाला। ओ भाई खतरनाक, वो दूर दूर तक देखो, किलोमीटर के हिसाब से कोई नहीं है, सिर्फ है तो केवल हमारा ग्रुप। बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। ऐसे रास्ते पार करके बताओ हम लिंगला हानले जाते हैं सब। पानी जगह जगह थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है,
मगर इस रास्ते की सबसे खास बात पता है क्या है? आपको 50 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। हम लोग वहाँ से जो है मेमोरियल से निकले, लगभग आ चुके हैं 20 किलोमीटर। कुछ नहीं है, मतलब ना बंदा ना बंदे की जात। हमारा एक ग्रुप चल रहा है या फिर एक शायद कपल गए हैं अभी बस, और वो एक बुलेरो जा रही है और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं, वरना दिख रहा है। वो छोटे से बंकर अपने इंडियन आर्मी के हैं, वही तो। हाँ, ये छोटे छोटे से बंकर हैं, जैसा हमारी सेफ्टी के लिए है। बताओ कितने सारे बंकर बना रखे हैं सेफ्टी के लिए। अच्छा, इन बंकरों में कोई होगा? इनमें तो होगा, इनमें तो पता है कि कोई ना कोई एक ना एक दो आदमी करके होंगे, ठीक है। मगर इधर वाले बंकरों में क्या होगा कोई? मुझे यार नहीं पता है। मगर भाई हानले जाने के लिए टोटल ऑफ रोड है। टारमैक तो नहीं दिखा मुझे अभी तक, मगर ये है कि ये किसी टारमैक से कम भी नहीं है। बहुत बढ़िया बजरीदार रोड है, ऑफ रोड है, मगर बढ़िया, गाड़ी चलाने में मजा आती है भाई। यही करने के लिए तो जा रहे हैं हल्ले, वरना क्या हल्ले बोर्ड की भट्टा खींचने जा रहे हैं। हाँ, बस ये जान लो इधर चलना है, काम खत्म, बस भगाते रहो यार। पूरे के पूरे लोगों ने गाँव में सा लिए। हाँ, लोमा 30 किलोमीटर है अभी यहाँ से। ये हम लोग पहुँच गए छोटे से गांव के पास में। यहाँ पे छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, वो क्रॉस करके हम जाएंगे आगे। माँ का आराम करी यार। लद्दाख 2, 4, 5 साल में गुरु इतनी चौड़ी रोड यहाँ बना देंगे, इतनी चौड़ी रोड बना देंगे कि हम तुम्हें क्या बताएं। देखो काम चल रहा है, मेरे हिसाब से कम 4 लेन की चौड़ाई की रोड बना रहे हैं, और पूरे लद्दाख में काम चल रहा है। ये नहीं कि 2-4 जगह खाली टुकड़ों में चल रहा है, पूरी रोड पे काम चल रहा है। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ से एंट्री है, एंट्री करानी है, एंट्री। यहाँ से एंट्री कराई जाएगी, एंट्री कराने के बाद आगे बढ़ेंगे। सर पहले खड़बड़ाएगा, उसके बाद रेती वाला, ये वाला मिट्टी वाला आ जाता है। सामने थोड़ी सी बर्फ दिख रही है, अब हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जब हानले पहुंचेंगे तो अगल बगल के पहाड़ों से थोड़ी बहुत तो बर्फ कम से कम मिली जाए। यार इधर बर्फ वगैरह जो है, सोचा था जिस हिसाब से बर्फ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा तो साला जून वगैरह में जो है गिरती है। धीरे धीरे अपना जो है फर्स्ट गियर लगाया, तो करते हुए चले आओ एक रेस में, कोई समस्या नहीं किसी तरीके की। मगर पीछे किसी के पास में रहोगे, आगे वाला वो कर लेगा, ब्रेक लगा लेगा, तो दिक्कत। पता है लंबा प्लेन्स है ये, तो पूरे उसकी जो है धूल उड़ के रोडों पे आती है, ऐसे जम जाती है। तो देखो कितनी जो है जमी हुई है यहाँ पे है, सब
बालू ही बालू है पूरी, सब उड़ उड़ के आई है और यहाँ पे ऐसे जम गई। तो रोड के ऊपर आने से ना रोड मतलब गाड़ियाँ जो चलती हैं वो थोड़ा स्लिपरी हो जाती हैं, तो डर रहता है कि जैसे तेज़ निकाला तो आप भी जानते हो बालू पे रेत पे जो है गाड़ी स्लिप कर जाती है, पिछला टायर स्किड कर जाता है। बस वही खूबसूरत वादियाँ और पानी की लहर, जहाँ बढ़िया रुक के हाथ पैर धुल के सब बढ़े आगे। अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, इससे पहली से जो है हल्की हल्की सी जो है बह रही है रिवर टाइप की। सूरज आंखों पे लगता है तो भयानक क्योंकि होता है। अनले न्यूमा, जय हिंद साहब। अब आया भैया टारमैक रोड अपना। शाम की खूबसूरती देख रहे हो आप, इतना अल्टीमेट नज़ारा है और ठंडी भी। मेरी गाड़ी 17 का टेम्परेचर दिखा रही है, मतलब गाड़ी गर्म होने के बाद में 17 है, सोचो तो फिर एक्चुअल में कितना होगा मेरे ख्याल से कम कुछ नहीं तब भी 10 के लगभग होगा टेम्परेचर। ड्रोन उड़ा सकते हैं यहाँ पे, बहुत औसम व्यू आएगा, बहुत अच्छा। और हम लोग पहुंचने वाले हैं हानले। वो सामने लाइटें दिख रही हैं, मेरे ख्याल से वो हानले की हैं, क्योंकि मेरे उस पर दिखा रहा है 2.6 और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मिलिट्री का, भाई ये मिलिट्री का वो है, आर्मी बेस है, तो ये बहुत दूर तक लगा हुआ है। और पीछे एक स्पॉट चला गया है, लौटते समय जरूर दिखाएंगे। खंबे के ऊपर पूरी बाइक टांग रखी है, बहुत बढ़िया से। मैंने जब तक मैं कैमरा ऑन करूँ तब तक वो पीछे चला गया है, मगर दिखाएंगे जरूर लौटते में। अच्छा है वैसे, अपना लाइन अप आ रहा है धीरे धीरे। और ठंडी के बारे में बताएं तो टेम्परेचर हो रहा है मेरी गाड़ी का 15, मगर एक्चुअल में टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री। और आप खुद समझ सकते हो जब 8 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो क्या क्या कांपता है। चलो धीरे से चलते हैं अपने आंटी के घर, पद्मा आंटी के यहाँ, उसके बाद बताते हैं फिर। हाँ पद्मा होम स्टे हानले लिखा तो है। सब आ गए? हाँ सब आ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, गिनती नहीं हो पाई। अरे नहीं आंटी है, अच्छा गाड़ियाँ और भी हैं। वेस्ट बंगाल पहुंच गए पद्मा आंटी के। अबे 3 बेड है ये? हट भाई, पता नहीं, आना तो नहीं चाहिए। भैया बड़ी स्पीड से चाय पी गए आप, बड़ी स्पीड से चाय पी गए। चाय मैं इसको दवाई की तरह